नाम है किस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर? मैं रघुवीर गुप्ता, फाउंडर एंड सीईओ स्पेस दर्शन प्राइवेट लिमिटेड। अभी रिसेंटली यानी कि कल इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के द्वारा संगठन के द्वारा हमको स्पेस ट्यूटर के रूप में मान्यता दी गई है। उसी के संदर्भ में हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये जो उपाधि दी गई है इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं अलग अलग? ये उपाधि जो दी गई है स्पेस ट्यूटर इसरो के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा चलाया गया एक अभियान है। जो लोग स्पेस एजुकेशन को स्कूलों तक, कॉलेजों तक, जन जन तक, ग्रामीण स्तर तक लेके जाना चाहते हैं, उनको इसरो डायरेक्ट अपने से जोड़ करके इसरो के द्वारा किए गए जितने भी मिशन हैं, उनके स्पेस सेक्टर में किए गए काम को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम स्पेस ट्यूटर के माध्यम से होता है। क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में अलग अपने अपने सिलेबस होते हैं। जी 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 जी। आप लोगों का रोल क्या रहेगा? हम लोग का रोल होगा कि हम लोग स्पेस एजुकेशन को बढ़ावा दें और स्पेस सेक्टर में जो भी नए नए इनोवेशन होते हैं, जैसे कि एरोडायनेमिक्स में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, इनोवेशन में, सभी मिशनों के बारे में, जैसे अपना इसरो जो भी मिशन चंद्रयान किया है, आदित्य L1 है, गगनयान है, इन सब के बारे में बच्चों को हम बृहद रूप से बता सके। अभी तक कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं है सरकार के द्वारा कि ये स्पेस एजुकेशन मस्ट ही है। अभी तक जो परंपरागत ट्रेडिशनल हम लोग कोर्स स्कूलों में पढ़ते हैं, जिसमें मैथ, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह होता है, लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर पीरियड नहीं होता है जिसमें स्पेस एजुकेशन को बताया जाए। तो हम उससे बच्चों को जोड़ने का कोशिश करते हैं। तो जो ये सर्टिफाइड किया गया है फिलहाल आप लोग चौरी चौरा से आते हैं, गोरखपुर से? चौरी चौरा से आते हैं। चौरी चौरा में सरदार नगर की स्थित ये एएस स्पेस दर्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि 2016 से स्पेस एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। और पिछले साल हमने इसको प्राइवेट लिमिटेड में बनाया, एक कंपनी बनाया है, जिससे कि मुझे और बल मिला है कि ये अपने एक समय ऐसे समझिए कि पहले हम लोग एक मोबाइल प्लेनेटेरियम कैंप के माध्यम से बच्चों को अंतरिक्ष का शिक्षा देते थे, और धीरे धीरे ही ये कैंप एक आंदोलन में बदल गया। और आज हम यहाँ से बैठे ही बैठे हमारी जो टीम है ऑल ओवर इंडिया में लगभग 8 स्टेट में हम लोग वर्क कर चुके हैं, जिसके माध्यम से रॉकेटरी वर्कशॉप भी हम बच्चों को कराते हैं, एआई एंड रोबोटिक्स कराया जाता है, कैंप लगाए जाते हैं जिसमें बच्चों को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेनरों के द्वारा, और वर्कशॉप कराया जाता है। अभी आप लोगों ने मीडिया में हाल ही में आप बंधुओं ने एक मामला हुआ था, जैसे उत्तर प्रदेश का पहला हाई पावर रॉकेट मैंने लॉन्च किया था, ये स्पेस दर्शन कंपनी के द्वारा ही की गई थी सर। ठीक है, ऐसे में तमाम क्योंकि लोग हैं जो ये काम कर रहे होंगे, आपकी तरह और भी जगहों पे अवेयरनेस फैला रहे होंगे। बिल्कुल। आपकी जो संस्था है एएस स्पेस दर्शन प्राइवेट लिमिटेड है, क्योंकि गोरखपुर में भी नक्षत्रशाला है जो बच्चों को ब्रह्मांड के बारे में बताती है, यूनिवर्स के बारे में बताती है। उसका कितना रोल रहा है, उसका कितना सहयोग मिला है आपको? उनका फुल कॉपरेशन हमको रहा है, क्योंकि जब से गोरखपुर तारामंडल बंद है, वहाँ पर री इनोवेशन का काम चल रहा है, फिर से बनाया जा रहा है। तो उनको भी जहाँ भी स्पेस एजुकेशन से रिलेटेड मोबाइल प्लेनेटेरियम की जरूरत पड़ती है, तो वो हमसे ही सहयोग लेते हैं। जैसे उनके साथ मेरा अच्छा खासा संबंध है, और मुझे जहाँ पे जरूरत होती है, आदरणीय महादेव पांडे जो वैज्ञानिक अधिकारी गोरखपुर तारामंडल के हैं, वो पूरा सहयोग करते हैं। और कहीं भी कैंप, जैसे स्कूलों से रिक्वेस्ट आता है कि सर हमारे यहाँ स्पेस कैंप लगाना है, तो वो मुझे भेजते हैं और मैं जाता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि इसरो से सर्टिफाइड हो चुके हैं जी जी। अब आपको ये स्पेस दर्शन को ट्विटर दे दिया गया है जी इसरो जी। के द्वारा, तो अब आप स्कूलों से या कॉलेजों से कुछ हाँ, अपील करना अब चाहेंगे? हाँ, इसके साथ मैं स्कूलों से और कॉलेजों से अपील करना चाहूंगा कि बढ़ चढ़ के जितने भी बच्चे हैं जो स्पेस साइंस में थोड़ा सा भी रुचि रखते हैं, जो नहीं रखते हैं, उनको रुचि जगाने का काम करें। स्कूलों में स्पेस लैब होने चाहिए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड किट होने चाहिए, एआई और रोबोटिक्स होने चाहिए। और जहां तक कोशिश करेंगे, हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि सभी जनमानस तक अंतरिक्ष की भाषा को पहुंचाया जाए।